अच्छा, ये अलग से है, ये अलग से मेरी तस्वीर यहाँ पे जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना इफ्तिखार अहमद साकिब स्वीडन से, और उर्दू लिटरेचर एंड कल्चर इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम ये हम ऑनलाइन मुशायरा आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें बहुत मुख्तलिफ मुल्कों से हमारे साथ बहुत ही मारूफ शुअरा शामिल हैं, और उनके नाम मैं अभी बता देता हूँ, और उसके बाद हम प्रोग्राम को बाकायदा से शुरू करते हैं। आप नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहिए, और ये इतनी खूबसूरत अशार आपको सुनने को मिलेंगे, और इतने नामवर और मारूफ शुअरा आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, और उनके मैं नामी ग्रामी मैं आपको देता हूँ कि जर्मनी से हमारे साथ हैं मोहतरम जनाब ताहिर मजीद साहिब, और मोहतरम गुल बख्शालवी साहब पाकिस्तान से हमारे साथ हैं, और खुर्शीद अजहर साहब इंडिया से हमारे साथ हैं, और अमरीन अंबर साहिबा जो हैं वो हमारे साथ पाकिस्तान से शामिल हैं, और कमर हमदानी साहब जो कि हमारे साथ शामिल होना चाह रहे थे लेकिन अभी शायद वो नहीं शामिल हो सके लोड शेडिंग की वजह से, तो वो भी उनका भी ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो अब प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करते हैं, और मैं प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बदीउस समावाति वल अर्द व इज़ा क़दा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरत नंबर 2 की आयत नंबर 117 थी जो मैंने अभी आपके सामने तिलावत फरमाई, और इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि उसने यानी अल्लाह ताला ने कायनात अर्ज़ व समा को पहली बार पैदा फरमाया, और वो जब किसी बात का फैसला कर लेता है तो उसके लिए फ़कत इतना कहता है कि हो जा, और वो हो जाती है, और इस तरह अल्लाह ताला कायनात को अदम से वजूद में लाया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब मैं एक दफ़ा फिर नाज़रीन बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम जो है ये उर्दू कल्चर की तरफ से पेश किया जा रहा है, और ये तज़ीम है मैं 35 साल से इसको जारी रखे हुए हैं, और मुख्तलिफ अदबी प्रोग्राम्स और अदब की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं, और अदब के साथ साथ हम बाही कामों के लिए भी काम कर रहे हैं। और एक जो ट्रस्ट है पाकिस्तान किया है उम्मत अल हफीज़ ट्रस्ट, इसके लिए हमारा मेन मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो भीख मांगने वाले लोग हैं उनको रोज़गार दिया जाए, ताकि आस्ता ये भीख मांगने वाले पाकिस्तान में नज़र ना आए, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उन्होंने फरमाया कि मैं नहीं चाहता क़यामत के रोज़ मेरे सामने मेरे उम्मत कोई मेरा उम्मती मेरे सामने आए कि माथे पे भीख मांगने का निशान हो। ये हमारा मकसद उसमें ट्रस्ट का है कि उसमें ऐसे लोगों को रोजगार दिया जाए। चलिए अब मैं सब मेहमानों का साथ साथ जब तारफ़ कराता रहूँगा, जब वो उनको दावत कलाम दूँगा, तो सबसे पहले मैं ये शुरू करता हूँ कि हमारे तो साथ और से बहुत ही खूबसूरत शायरा शामिल हुई हैं, अमरीन अंबर राजपूत साहिबा, और दोनों की ये किताब जो है एक मजमूआ कलाम छपा हो चुका है, और उसका नाम है शाम के। और आज ये हमारी इस आज की शाम को महकाने के लिए हमारे साथ शामिल हुई हैं, और उनको मैं उसी के शेर से दावत कलाम दूंगा, जिसका शेर वो मेरे पास रहने के बहाने ढूंढ लेता है,
वो मेरे पास रहने के बहाने ढूंढ लेता है, कहाँ रखा है मेरा दिल ठिकाने ढूंढ लेता है, कहाँ रखा है मेरा दिल ठिकाने ढूंढ लेता है। बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मोहतरमा अम्बरीन अमर राजपूत साहिबा से गुजारिश है कि वो अपना कलाम इनायत फरमाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। और बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी महसूस हो रही है आप लोगों के दरमियान ये लाइव मुशायरे में हिस्सा लेते हुए। तो ये इफ्तिखार साहब की बड़ी इज्जत अफजाई है कि मुझे याद रखते हैं जब भी मुशायरा होता है इनका। तो बस अपना दूसरी किताब का कलाम लिख रही हूँ। उसका पहली किताब तो मेरी पब्लिश हुई है 2020 में, शाम फिर से मैट्रिक। जी इनायत दूसरी है। किताब में से एक गजल जो कि बहुत ही ज्यादा पसंद की जा रही है, हर महफिल में जी सबकी यही फरमाइश होती है कि यही वाली गजल आप। माशाल्लाह इनायत करें। आवाज थोड़ी, मुझे जो आवाज आ रही है वो बहुत ज्यादा कट कट के आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज सही आ रही है? आपकी हमें ठीक आ रही है, किसी के माइक ठीक में है। गड़बड़ है, मैं देखता हूँ किसका माइक है, जो एक एक करके मैं हाँ इसको कुछ है ऐसा ना, आवाज सही नहीं आ म्यूट रही। करता हूँ। जी आप लोगों की आवाज मुझे सही नहीं आ रही। चलिए जी, एक गजल तरन्नुम के साथ पेश करूंगी। तेरे जाने का गम नहीं करते, वाह तेरी यादों को कम नहीं करते, हाथ पकड़ा तो साथ चलने को, आहा, हाथ पकड़ा तो साथ चलने को, तुझको मजबूर हम नहीं करते, तेरी यादों को हम नहीं करते, रोक लेते हैं अश्क पलकों पर, क्या कहना। रोक लेते हैं अश्क पलकों पर, तेरे किस्से रकम नहीं करते, वाह तेरी यादों को हम नहीं क्या कहने, क्या कहने। करते, रात भर दिल अगर रोया बहुत, रात भर दिल अगर रोया बहुत, फिर भी आँखों को नम नहीं करते, फिर भी आँखों को नम नहीं करते, तेरी यादों को कम नहीं करते, वाह वाह क्या कहने। तेरी चाहत को भूलना चाहे, तेरी चाहत को भूलना चाहे, अपने जी पर सितम नहीं करते, तेरी यादों को नहीं करते,
शेर से तुमसे बढ़ कर हो प्यार औरों से, तुमसे बढ़ कर हो प्यार औरों से, हमको तेरी पसंद नहीं करते, तेरे जाने का गम नहीं करते, तेरी यादों को गम नहीं करते। बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह। हम चाहेंगे कि एक और गजल सुन लें या नज़म या जो भी आप सुनाना चाहें। जी जी सर साहब क्या फरमाया आपने? राणा साहब गजल या नज़म कोई और भी एक अनायत करें। मैं और कोई गजल या नज़म सुनाऊं? जी जी ठीक है, थोड़ा माइक चेक कर रहे हैं। असल में वो माइक आपके जो आपको हेडफोन आवाज वो हिल रहे हैं थोड़े से, जिस वजह से आवाज में गड़बड़ आती है, थोड़ी सी इरिटेशन है। मैंने तो हैंड फ्री भी नहीं लगाए हुए, माइक भी नहीं लगाया हुआ, डायरेक्ट मोबाइल हैंड से। पता नहीं फिर क्यों आ रही है ऐसे बात। नहीं वो किसी और के बीच में आवाज ऐसे हो रही, कहीं ना कहीं दिक्कत है। हाँ चलिए, मैं चेक करना, आप शुरू करें, मैं चेक करता हूँ। ठीक है। जब अनायत करें। जी जरूर, बिल्कुल, जरा माइंड में ले आऊं। जी मेरी जान पर बनी सी रहती है, मेरी जान पर बनी सी रहती है, आँख में एक नमी सी रहती है, जाने क्यों बेकरार जज्बों पर, जाने क्यों बेकरार जज्बों पर, बर्फ कोई जमी सी रहती है, फिर से अनायत करें ये शेर, फिर से अनायत करें। जाने क्यों बेकरार जज्बों पर, बर्फ कोई जमी सी रहती है, रात भर तेरी शोख पलकों से, रात भर तेरी शोख पलकों से, एक चादर तनी सी रहती है, एक चादर तनी सी रहती है, मौसम गुल में क्या कली चटकी, मौसम गुल में क्या कली चटकी, मेरी धड़कन थमी सी रहती है, मेरी खामोशियों में भी अक्सर, मेरी खामोशियों में भी
बात कोई बनी सी रहती है, क्या कहने बात कोई बनी सी रहती है। तुम मेरे आस पास होते हो, क्या कहने तुम मेरे आस पास होते हो, जाने फिर क्यों कमी सी रहती है, जाने फिर क्यों कमी सी रहती है। वाह वाह, मेरी जान पर बनी सी रहती है, आँख में एक नमी सी रहती है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त ही, माशाल्लाह, कितना खूबसूरत कलाम आपने इनायत फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले कि मैं अगले मेहमान की तरफ चलूं, तो मैं नाज़रीन को बता दूं कि ये जो ऑनलाइन मुशायरा होता है, इसमें जो है कमेंट्स देने का ये तरीका है। तो उसमें बात इस तरीके से देखते हैं, जो कमेंट्स में आप मैसेज लिखें और उसको लाइक भी करें, और उस तरीके से आप कमेंट्स जो दे सकते हैं। और ये जो आज का मुशायरा जो पाकिस्तान जो है, ये आपके सामने पेश किया जा रहा है। ये उर्दू लिटरेचर एंड कल्चर इंटरनेशनल के जरिए से पेश किया जा रहा है। और आप मानाने ग्रामी की इजाज़त से मैं अपनी एक गज़ल के चंद अशार पेश करना चाहूँगा, तो अर्ज़ करता हूँ। चांद को जैसे नई मंजिल दिखाई जा रही है, चांद को जैसे नई मंजिल दिखाई जा रही है, चांद को जैसे नई मंजिल दिखाई जा रही है, एक सूरत दिल के अंदर की समाई जा रही है। चांद को जैसे नई मंजिल दिखाई जा रही है, एक सूरत दिल के अंदर ही समाई जा रही है, सारा जंगल काट कर बस्ती बसाई जा रही है, सारा जंगल काट कर बस्ती बसाई जा रही है, जिंदगी मुश्किल बनाई जा रही है। सारा जंगल काट कर बस्ती बसाई जा रही है, इस तरह से जिंदगी मुश्किल बनाई जा रही है। फिर देखिए कि मोर जंगल से बुलाकर सब इकट्ठे कर लिए हैं, मोर जंगल से बुलाकर सब इकट्ठे कर लिया है, दिन दहाड़े रक्स की महफिल सजाई जा रही है। मोर जंगल से बुलाकर सब इकट्ठे कर लिए हैं, दिन दहाड़े रक्स की महफिल सजाई जा रही है। और ये देखिए कि जी रहा हूँ बाखुदा मैं जी रहा हूँ बाखुदा मैं जी रहा हूँ, मेरे यारो कब्र मेरी क्यों खुदाई जा रही है। अच्छा है। जी रहा हूँ बाखुदा मैं जी रहा हूँ, मेरे यारो कब्र मेरी क्यों खुदाई जा रही है। और ले गया है कोई यूसुफ को उठाकर जानबे मिस्र, ले गया है कोई यूसुफ को उठाकर जानबे मिस्र, फिर किसी चश्मे पिदर से रोशनाई जा रही है। ले गया है कोई यूसुफ को उठाकर जानबे मिस्र, फिर किसी चश्मे पिदर से रोशनाई जा रही है। और जानते हैं एक तूफान आने वाला है यकीनन, जानते हैं एक तूफान आने वाला है यकीनन, इसलिए मेहनत से कश्ती एक बनाई जा रही है।
अच्छा शेर है भाई। क्या राणा बात साहब, शुक्रिया जी, शुक्रिया शुक्रिया। जानते हैं एक तूफान आने वाला है यकीनन, इसलिए मिन्नत से कश्ती एक बनाई जा रही है। और मक्ता की खिदमत है कि मैंने साकिब जो गजल अपनी सुनाई थी जमीन पर, मैंने साकिब जो गजल अपनी सुनाई थी जमीन पर, आसमां पर वो गजल अब गुनगुनाई जा रही है। क्या रही है? मैंने क्या बात साकिब है, जो क्या- गजल अपनी सुनाई थी जमीन पर, वाह 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 आसमां वाह पर वाह वो वाह गजल अब गुनगुनाई जा रही है। वाह चांद को वाह वाह। जैसे नई मंजिल दिखाई जा रही है, एक सूरज उनके अंदर ही समाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने अगले मेहमान ज़ी वक़ार की तरफ चलते हैं, जो इंडिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जनाब खुर्शीद अज़हर साहब, और बहुत खूबसूरत कलाम लिखते हैं, इतनी हसीन शायरी ये फरमाते हैं कि इनके बेशुमार कलाम और इनका इंटरनेट पे हर जगह आलमी मुशायरों पे शामिल होते हैं, और इनका जानी पहचानी शख्सियत हैं और बहुत आलमी तौर पर मशहूर शायर हैं माशाल्लाह से। और मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ इनको गुजारिश करूंगा कि हमें अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब खुर्शीद अज़हर साहब, इंडिया। हाँ जी, तमामी हाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। उर्दू लिटरेचर एंड कल्चर इंटरनेशनल के रूह रमा जनाब अली राना इफ्तिखार अहमद साकिब साहब का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मदु किया और इतने खूबसूरत और अच्छे और अजीम शोरा के दरमियान मुझे भी अपनी कुछ बातें कहने का मौका मिला। आज की महफिल में गुलबख्श सालवी साहब पाकिस्तान से मौजूद हैं, मैं उनको खुसूसी सलाम करना चाहता हूँ। बहुत ये शुक्रिया। आवाज वो सुन रहे हैं। आपसे राब्ता रहता है, बहुत शुक्रिया जी, 2019 से मैं जुड़ा हुआ हूँ कलम काफिला से। जी, और साल में जो दो इंतखाब आप निकाला करते हैं, एक गजलों का और एक नातिया, इन्हीं से मुसलसल मैं शामिल रहता हूँ। अभी भी कोई शक नहीं। जी जी, अभी जो नातिया मजमू आया है उसमें भी ये नाचीज हाजिर है। महराज सुखन। हाँ, मेरा जो शुक्र। तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि आपकी मौजूदगी में मुझे कुछ सुनाने का मौका मिला। बगैर किसी तमीज़ व तमसील के एक मतला एक शेर आपके हवाले कर रहा हूँ, समाज फरमाए। अर्ज किया है कि भटक रहा हूँ जमाने में एक सवाली सा, क्या कहें? भटक रहा हूँ जमाने में एक सवाली सा, है मेरे हाथ में कशकोल अब भी खाली सा। क्या कहने? है मेरे हाथ में कशकोल अब भी खाली सा, अब मेरी बेसात ही क्या है अदब की दुनिया में। क्या कहने? वाह, मेरी बेसात ही क्या है अदब की दुनिया में। न मीर जैसी गजल है न शेर हाली सा। क्या कहने? न मीर जैसी गजल है न शेर हाली सा। एक मतलब यूं हुआ है कि मोजज़ा ऐसा भी दुनिया को दिखा दे कोई, मोजज़ा ऐसा भी दुनिया को दिखा दे कोई, फूल सहरा में मोहब्बत का खिला दे कोई। क्या कहने बाबा? शुक्रिया सर। फूल सहरा में
मोहब्बत का खिला दे कोई, अब मैं रहूं या न रहूं, नक्श रहेगा मेरा। क्या कहना क्या मेरा नहीं आता। मैं रहूं या न रहूं, वाह नक्श रहेगा मेरा। इतना आसान तो नहीं, मुझको बुला दे कोई। वाह क्या बात, वाह वाह वाह। इतना आसान तो नहीं, मुझको बुला दे। इतना आसान तो नहीं, मुझको बुला दे कोई। एक शेर और देख लें इस गजल से कि अपने किरदार को इस तरह संवारो अजहर, हाँ, अपने किरदार को इस तरह इस सवारो तरह अजहर। संवारो अजहर, जैसे गुलदान में फूलों को सजा दे कोई। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। जैसे जैसे गुलदान में फूलों को सजा दे कोई। और क्या कहना वाह वाह बख्ताली साहब, ये एक मसला यूं होता है कि राह पर जी, समझूं किसे मैं, अब किसे रहसन कहूं। वाह राह पर समझूं किसे मैं, अब किसे रहसन कहूं। अपना चेहरा देख लूं जिसमें, उसे दर्पण कहूं। क्या बात है। वाह क्या कहना राह पर समझूं किसे मैं, अब किसे रहसन कहूं। अपना चेहरा देख लूं जिसमें, उसे दर्पण कहूं। क्या कहना अब क्या हो कहना चुकी है अब शनाशाही गरज की भीड़ में। हो चुकी है अब शनाशाही गरज की भीड़ में। आज किसको दोस्त गर्दानूं, किसे दुश्मन कहूं। क्या कहना वाह वाह बहुत खूब। आज किसको दोस्त गर्दानूं, किसे दुश्मन कहूं। अब क्या पैकरों से उड़ चुकी हैं धज्जियां इखलास की। क्या कहना पैकरों से उड़ चुकी हैं धज्जियां इखलास की। मुंतशिर धागों को आखिर किस तरह दामन कहूं। वाह क्या कहना पैकरों से उड़ चुकी हैं धज्जियां इखलास की। मुंतशिर धागों को आखिर किस तरह दामन कहूं। एक मतला और दो शेर आपके हवाले करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मतला यूं होता है कि हजार है हाँ कोई ताजा गुलाब लिखूं क्या। क्या कहना हजार है कोई ताजा गुलाब लिखूं क्या। मैं अपनी जागती आंखों का ख्वाब लिखूं क्या। लिखूं क्या क्या कहना हजार है कोई ताजा गुलाब लिखूं क्या। क्या कहना मैं अपनी जागती आंखों का ख्वाब लिखूं क्या। और शेर देखिए अर्ज किया है कि वो सैले आब के है चश्मे शराब कोई। क्या कहना वो सैले आब के है चश्मे शराब कोई। मैं इस फरेबे नजर को जनाब लिखूं क्या। क्या कहना मैं इस फरेबे नजर को जनाब लिखूं क्या। क्या कहना और आखिरी शेर आपके हवाले करके मैं अपनी जगह लूंगा। अर्ज किया है कि अभी है दूर, बहुत दूर शौक की मंजिल। आहा, अच्छा, अभी है बहुत अभी दूर है दूर, बहुत बहुत दूर दूर शौक की मंजिल। सफर है, सफर कामयाब लिखूं क्या। क्या कहना बहुत खूब जी क्या सफर जबरदस्त है, क्या कहना सफर कामयाब लिखूं क्या। शुक्रिया, नवाजिश। जी बहुत 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 शुक्रिया खुर्शीद भाई, आपने बहुत खूबसूरत कलाम हमें इनायत फरमाया और आप शामिल हुए हमारे साथ, ये हमारी इज्जत अफसाई है। तो अब मैं आज चलता हूँ। नेटवर्क भी जो है परेशान कर रहा है। जी हाँ, वो थोड़ा आवाज़ आप गुल बख्शाली साहब का माइक से भी थोड़ी सी आ रही थी, मैंने अभी उनका ऑफ किया है तो फिर आवाज़ ठीक आ रही है।
تو میں ان کا بعد میں اوپن کرتا ہوں. نیٹورک کی دشواریاں ہیں جی بس یہ تو پرابلمز ہیں اور آن لائن کی، تو چلے وہ تو جو بھی ہے. جی تو اب میں جو ہمارے ناظرین جو ہمیں داد دے رہے ہیں اور کمنٹس میں لکھ رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ. اور اب میں ہمارے مہمان خصوصی جو ہمارے ساتھ جرمنی سے ہمارے ساتھ شریک ہیں اور بہت ہی عالمی شہرت یافتہ شاعر ہیں، اور ان کا اصلی نام عبدالمجید ہے اور لیکن تخلص ان کا طاہر ہے، اور بہت سی شعری اصناف میں یہ دب آزمائی کر چکے ہیں. حمد، نعت، غزل، نظم، ماہیہ وغیرہ بہت چیزیں تصانیف ہیں، اور نثر میں بھی یہ اپنا مضمون میں اور افسانہ نگاری میں بھی اپنے یہ تخلیقیں کر چکے ہیں، تخلیقات. اور جو ہے یہ اردو پنجابی کے علاوہ جرمن زبان میں بھی یہ لکھتے ہیں. تو اور دوسرے یہ ہے کہ سب سے بڑی ان کی جو خوبی ہے کہ جس سال میں پاکستان پیدا ہوا اسی سال یہ بھی پیدا ہوئے. تو اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ پاکستان کے سابق وزیر بھی رہ چکے ہیں، وزارت اطلاعات و نشریات. اور پھر اس کے بعد جرمنی میں بھی جو ان کا بھی شہری انتظامیہ کا جو ہے پوسٹ اس میں یہ کر رہے ہیں، اور ابھی کر رہے تھے کہہ لیں. اور ابھی ان کے جو بے شمار شعری مجموعے جو ہے شائع ہو چکے ہیں، کیونکہ پروگرام اس دن کا اگر تعارف کرانے بیٹھوں تو میں ہمیں 1 گھنٹہ لگ جائے گا. تو جرمن میں بھی شاعری بنوائی ہے انہوں نے، اور اپنا خوشبو کا سفر اور اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا ہے، اور بے شمار ان کو اسناد اور ایوارڈز وغیرہ مل چکے ہیں. تو بہت ہی نامور شخصیت ہیں. اور جی اور ان کو کیا کہتے ہیں، کافی سال سے ان کو جو ہے وہ پاکستان سے باہر ادھر جرمنی میں، اور ان کا ایک شعر بھی ہے کہ اکثر یہ سفروں میں مسلسل شہر کے زندہ میں رہتے ہیں مگر طاہر. مسلسل شہر کے زندہ میں رہتے ہیں مگر طاہر، ہم اپنی سوچ کو ہر حال میں آزاد رکھتے ہیں. تو اس طرح کے اشعار یہ لکھتے ہیں. ماشاءاللہ بھی ان سے خوبصورت کلام ہم ان سے سنیں گے اور محظوظ ہوں گے. اور ناظرین آپ جڑے رہیے اور اب تیار رہیے کہ خوبصورت شاعری آپ کو سننے کو ملے گی. تو میں بہت ہی عزت و وقار و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا محترم جناب طاہر مجید صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنا کلام عنایت فرمائیں. جناب طاہر مجید صاحب. جی میں فردیات میں سے 1-2 شعر پہلے عرض کرتا ہوں. عنایت کریں. عرض کیا ہے کہ ذرا سی دیر میں خوشیاں تو چھوڑ جاتی ہیں. واہ. ذرا سی دیر میں خوشیاں تو چھوڑ جاتی ہیں، غموں کا عرصہ ہمیشہ طویل ہوتا ہے. کیا کہنے. واہ واہ. اور شعر ہے کہ میں اپنے درد کو اب اور کیا چھپاؤں گا. واہ. میں اپنے درد کو اب اور کیا چھپاؤں گا. واہ. تمام شہر ہے واقف میری کہانی سے. کیا کہنے. کیا کہنے. واہ واہ. میں اپنے درد کو اب اور کیا چھپاؤں گا، تمام شہر ہے واقف میری کہانی سے. واہ. کیا کہنے. اب 2 شعر اور عرض کرتا ہوں کہ جی. دل دکھانے کا اسے ایسا ہنر آتا ہے. کیا کہنے. دل دکھانے کا اسے ایسا ہنر آتا ہے. اسے ایسا ہنر آتا ہے، جو بھی الزام ہو مظلوم کے سر آتا ہے. دل دکھانے کا اسے ایسا ہنر آتا ہے، جو بھی الزام ہو مظلوم کے سر آتا ہے. مظلوم کے سر آتا ہے. واہ. اور عین ویسے ہی
وہ ہو جاتا ہے پورا اکثر. کیا کہنے این ویسے ہی وہ ہو جاتا ہے پورا اکثر. کیا مجھ کہنے کو جو خواب بھی جب وقت سحر آتا ہے. کیا کہنے واہ واہ. مجھ کو جو خواب بھی جو وقت سحر آتا ہے. اور ایک مختصر غزل جی عرض کرتا ہوں کہ ارشاد. بعد مدت کے ملا آپ کا نامہ مجھ کو. کیا کہتے بعد مدت کے ملا آپ کا نامہ مجھ کو. واہ. پھر ملا آپ سے ملنے کا بہانہ مجھ کو. کیا بات. واہ واہ واہ. بعد مدت کے ملا آپ کا نامہ مجھ کو. واہ. پھر ملا آپ سے ملنے کا بہانہ مجھ کو. کیا کہنا شعر کے دن وہ تعبیر کے چکر میں ہے برباد ہوا. دن وہ تعبیر کے چکر میں ہے برباد ہوا. کیا کہنا خواب جس رات بھی آیا ہے سہانا مجھ کو. کیا کہنے کیا بات. واہ واہ. کیا بات ہے. زبردست. کے چکر میں ہے برباد ہوا. واہ. اب جس رات بھی آیا ہے سہانا مجھ کو. کیا کہنا اور بس اچانک ہی وہ جس روز مجھے چھوڑ گیا. واہ. بس اچانک ہی وہ جس روز مجھے چھوڑ گیا. کیا کہنے وہی ایک لمحہ تو مشکل ہے بھلانا مجھ کو. کیا کہنے واہ واہ واہ. بس اچانک ہی وہ جس روز مجھے چھوڑ گیا. کیا کہنے وہی ایک لمحہ تو مشکل ہے بھلانا مجھ کو. واہ. اور مکتا ہے کہ روز مسلوب کیا جس نے ہے مجھ کو طاہر. واہ واہ. روز مسلوب کیا جس نے ہے مجھ کو طاہر. واہ. یاد رکھے گا ہمیشہ وہ زمانہ مجھ کو. کیا بات. واہ واہ. روز مسلوب کیا جس نے ہے مجھ کو طاہر. یاد رکھے گا ہمیشہ وہ زمانہ مجھ کو. طاہر بھائی وہ ابھی میں عرض کر دوں تھوڑا سا کہ وہ قمر حمدانی صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جو کہ آج کے ہمارے مشاعرہ کے صدر تھے اور کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے تو ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. آداب سر. جی حمدانی صاحب. حمدانی صاحب بالآخر اب میں یہاں پہ بیٹھ کر پہنچ چکا ہے. یہاں پہ صبح کا نیٹ نہیں تھا, نیٹ ابھی آیا ہے. جی اس کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا. ہاں جی چلے کوئی بات نہیں. یعنی ہو آپ تو شامل ہو گئے تو ابھی ہم کنٹینیو کرتے ہیں ہم طاہر مجید صاحب سے کہ ابھی آپ میں عرض چاہوں گا کہ آپ کچھ ہمیں ماہیے جو آپ نے لکھے وہ سنائیں. ماہیے اس وقت مجھے ڈھونڈنے پڑیں گے سارے وہ ذرا. تو میں یہ کرتے ہیں کہ آپ اتنی دیر ڈھونڈ لیں تو 2-3 اشعار اپنی غزل کے سناتا ہوں, آپ اتنی دیر ڈھونڈ لیں. ٹھیک ہے جی. نہیں میں اب مجھے یہ مشکل مشکل مجھے. چلے آپ وہ کوئی اور پنجابی کی یا کوئی اور کوئی سنائیں تھوڑا. ہاں پنجابی کی میں سنا دیتا ہوں. جی پنجابی امید ہے کہ سب کو آتی ہوگی, مجھے نہیں پتا. خورشید صاحب کو آتی ہے, آپ سنائیں. خورشید صاحب کو بھی آتی ہے. ہم سیالکوٹ کے پنجابی. اچھا ماشاء اللہ. جی عرض کیتا جی ایک غزل ہے چھوٹی جی. جی ایک گھڑی بھی سکھ دی نہیں ہے. ایک گھڑی بھی سکھ دی نہیں ہے. سکھ دی نہیں ہے. دکھ دی کہانی مکتی نہیں. کیا کہنے. ایک گھڑی بھی سکھ دی نہیں ہے. دکھ دی کہانی مکتی نہیں ہے. تے موت سراں تے آن کھلوتی. موت سراں تے آن کھلوتی.
ایس ویلے گل پکھدی نہیں ہے، واہ موت سرا تے آن کھلوتی، ایس ویلے گل پکھدی نہیں ہے، مقدی نہیں ہے، تے بوڑ پنڈاں دے سک گئے نے، واہ بوڑ پنڈاں دے سک گئے نے، واہ چھاں کسے بھی رخ دی نہیں ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی اور شعر ہے کہ ہنجواں دا ہڑ وگدا رہندا ہے، واہ، ہنجواں دا ہڑ وگدا رہندا لگتا ہے، رہندا ہے، اور مصرع کہ اکھ کٹوری سکدی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہنجواں دا ہڑ وگدا رہندا ہے تے اکھ کٹوری سکدی نہیں ہے۔ واہ تے مکتا ہے کہ دل طاہر اساں پتھر کیتا، ہاں دل طاہر اساں پتھر کیتا، پتھر ٹڈی ٹکدی نہیں ہے۔ کیا بات، واہ بہت زبردست، دل طاہر اساں زبردست، پتھر کیتا، پتھر ٹڈی ٹکدی نہیں ہے۔ بہت خوبصورت جناب، بہت زبردست تسی غزل بھی پنجابی دی بھی تے باقی دوسری اردو کی بھی، اور کلام بہت اچھا آپ نے پیش کیا اور ہمیں سماعت فرمایا، بہت اچھا لگا۔ اور اب میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، سب سے پہلے جو ناظرین ہمیں داد دے رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، اور میں ابھی صاحب صدر پھر ہمارا ان کا نیٹ کا پرابلم ہو گیا ہے تو پھر غائب ہو گئے، تو آپ سب کی اجازت سے میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں تو ایک غزل کے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا اگر اعظم جان۔ آتا ہو آتا ہو آتا ہو شکریہ۔ آتا ہو۔ کبھی گل سے کبھی باتیں صبا سے، واہ، کبھی گل سے کبھی باتیں صبا سے، کبھی گل سے کبھی باتیں صبا سے، میں اپنے دکھ چھپاتا ہوں ہوا سے، واہ کبھی گل سے کبھی باتیں صبا سے، میں اپنے دکھ چھپاتا ہوں ہوا سے، میں روتا ہوں گلے مل کر اچھا شجر سے، ہے، میں روتا ہوں گلے مل کر شجر سے، خوشی ملتی ہے تتلی کی ادا سے، میں روتا واہ ہوں گلے مل کر شجر سے، خوشی ملتی ہے تتلی کی ادا سے، اور چراغوں سے یہ میں نے کہہ دیا ہے، چراغوں سے یہ میں نے واہ کہہ دیا ہے، ابھی ڈرنا نہیں ہرگز ہوا سے، کیا بات، واہ چراغوں سے یہ میں نے کہہ دیا ہے، ابھی ڈرنا نہیں ہرگز ہوا سے، اور شعر دیکھے ہے، اس خالی مقام ہو کا عالم ہے، اس خالی مقام ہو کا عالم، میں ڈر جاتا ہوں ہلکی سی صدا سے، کیا بات ہے، واہ بہت ہے اعلیٰ، اس کیا خالی بات ہے، مقام زبردست۔ ہو کا عالم، میں ڈر جاتا ہوں ہلکی سی صدا سے، اور ادھر تو خامشی ہی خامشی ہے، ادھر تو خامشی ہے، میں کیا باتیں کروں ایسے خدا سے، کیا بات، واہ واہ ادھر تو شکریہ ادھر تو واہ واہ خامشی ہی خامشی ہے، واہ میں کیا باتیں کروں واہ ایسے واہ 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 خوشی کیا دیتا جنت کا یہ وعدہ، خوشی کیا دیتا جنت کا یہ وعدہ، ڈرایا بس گیا مجھ کو سزا سے، خوشی کیا دیتا جنت بہت کا اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ ڈرایا بس گیا مجھ کو سزا سے، اور کہاں تھے تم ضرورت تھی مجھے جب، کہاں تھے تم ضرورت تھی مجھے جب، ابھی مت دو مجھے جھوٹے دلاسے، کیا واہ کہاں تھے تم ضرورت تھی مجھے جب، ابھی مت دو مجھے جھوٹے دلاسے، اور مکتب پیشی خدمت ہے کہ مزہ ہے بے وفائی میں بھی ثاقب، مزہ ہے بے وفائی میں بھی ثاقب، مجھے لینا ہے کیا شہر وفا سے،
वज़ा है बेवफाई वाह मुझे लेना है क्या शहरे वफा से, और कभी गुल से कभी बातें सबा से, मैं अपने दुख छुपाता हूँ हवा से। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारे साथ एक बहुत ही आलमी शोहरत याफ्ता मशहूर शायर जनाब गुल बख्शालवी साहब, जो हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, और उनका जो है वो कलम काफिला उनका एक है, उसके सालार आज़म हैं माशाल्लाह से, और अपना बेशुमार कुतुब उन्होंने तख्लीक फरमाई हैं। उनका मैं देख लूँ तारुफ उनका, फिर आपको बताता हूँ। उनका जो असली नाम तो है उनका सुभानुद्दीन, लेकिन कलमी नाम है, मादरी ज़बान पश्तो है, और जो है वो सहाफ़ी भी हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं, और क्या कहते हैं बेशुमार तसानीफ जो उन्होंने हमदो नात में भी और यात तैयब के बारे में भी लिखी है, नबी वसल्लम की याद के बारे में मंजूम उन्होंने ये लिखी है, और गुलिस्तान नात और फिर इस तरह और नज़मों और गज़ल की बेशुमार किताबें हैं। तो और इनको बहुत इनके ऊपर बहुत इनको असनाद और अवार्ड्स मिल चुके हैं, और इनकी शायरी के ऊपर मकाले भी लिखे जा चुके हैं। तो बहुत ही खूबसूरत शायर और खूबसूरत और शायरी लिखने वाले माशाल्लाह हमारे साथ में शामिल हैं अभी। तो मैं बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम और अदब के साथ गुजारिश करूँगा जनाब गुल बख्शाली से कि वो अपना कलाम हमें साहब सदर की इजाज़त से। बहुत बहुत शुक्रिया जी। गुल बख्शाली साहब नायत फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब सदर कमर हमदानी साहब, जनाब ताहिर मजीद साहब, खुर्शीद अजहर साहब, मोहतरमा अम्बरीन राजपूत साहिबा, और नाज़िम मुशायरा राना इफ्तिखार साहब, आपकी खिदमत में ढेरों सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कभी भी इससे पहले ऑनलाइन मुशायरे में शरीक नहीं हुआ। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही हाँ बिल्कुल आ रही। राना इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने जी प्रॉब्लम है इंटरनेट का थोड़ा, तो इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम है। जी जी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। जी देखता हूँ उनको सिलसिला उनका मुनक़ता हो गया है, और क्या कहते हैं जो है कमर साहब का भी सिलसिला मुनक़ता हो गया। वो महल इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम है, तो इस वजह से कोई लोड शेडिंग का है वो है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल लाइट बहुत जा रही है आम जगहों पे। हम लोग तो बैरिया में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े ब्लेस्ड हैं इस वजह से। बैरिया रावलपिंडी इस्लामाबाद में यहाँ पे लाइट का काफी बेहतर इंतजाम है, वरना जो बाकी आसपास के इलाके हैं उनमें जब भी किसी फ्रेंड को कॉल करो लाइट बंद है, हम बैठे हुए हैं, यूपीएस भी काम नहीं कर रहे। सॉरी मैं जरा हट गई थी मौजूद से, लेकिन क्योंकि ये मसाइल हमारे मुल्क में आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये लाइन में कोई नेटवर्क का हमारा कोई मसला है यहाँ पे पाकिस्तान में, है ना? आपको पता है कि हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में बड़े खूबसूरत होकर कुछ गुजार रहे हैं और हम बड़े मजे से जी रहे हैं। ताहिर मजीद साहब, तो आप हमारे लिए बहुत बाइस इफ्तिखार हैं कि आप हमारे साथ शामिल हुए, और ये
आज पहली मर्तबा किसी ऑनलाइन मुशायरे में आपने मुझे शरीक किया, लिए कि इससे पहले मैं कभी शरीक नहीं हुआ। आपसे मैंने दरख्वास्त की थी कि मुझे इस लाइन में मत डालें, लेकिन आपने डाल ही दिया। तो बहरहाल आज बड़ी मेहनत से मैंने बच्चों से कहा कि यार मुझे इन लाइन में डाल दो, ये दोस्त मुझे मजबूर करते हैं। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया नाज़िम मुशायरा राना इफ्तिखार साहब और मेहमान शुअरा जो आज इस महफिल में मेरे साथ शरीक हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं आपको अपने सामने देख रहा हूँ। तो जहाँ तक तारफ की बात है तो राना इफ्तिखार साहब ने तो तारफ मेरा करा ही दिया आपसे, और इस वक्त मेरी तकरीबन तालीफात और तसनीफात कोई 41 तक पहुँच चुकी हैं। माशाअल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से गुजर रहा है और जिंदगी का ये असल कलाम पेश खदमत है। मैं ज्यादातर जो है मज़ाहमती अदब से मुंसलिक रहता हूँ जी जी, और उम्मीद है कि आपको मेरा ये कलाम पसंद आएगा। ताहिर मजीद साहब तो हमारे दरमियान वजीर रह चुके हैं, लेकिन अभी ये साबिक वजीर हैं, तो अगर वजीर का कोई जिक्र मेरी शायरी में आए तो महसूस न कीजिएगा। नहीं, मैं खुद इसी यकीन कीजिए कि इसी रास्ते का जो है ना मुसाफिर हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मतलब है एक मज़ाहमती अदब के शरीफ जात में जी अपने असीर होता है, वाह शरीफ जात में अपने असीर होता है, वाह जो बदकुमाश हो गाँव में पीर होता है। वाह वाह, क्या कहना, क्या कहना है। शरीफ जात में अपने असीर होता है, जो बदकुमाश हो गाँवों में पीर होता है, वाह, और क्या कलम वो हाथ में जिसके भी तीर होता है। क्या कहना है, क्या कहना है जी, वाह, कलम वो हाथ में जिसके भी तीर होता है, मुआशरे में वो जिंदा जमीर होता है। वाह वाह वाह, मुआशरे में वो जिंदा जमीर होता है, और लहू में जिसकी शराफत न हो सितमगर हो। आहा आहा, लहू में जिसकी शराफत न हो सितमगर हो, यजीद वक्त है वो बेजमीर होता है। क्या कहने, क्या कहने, यजीद वक्त है और बेजमीर होता है, और वो देखता नहीं कुछ भी शऊर का अंधा। क्या कहना, क्या कहना, वो देखता नहीं कुछ भी शऊर का अंधा, खुद अपनी जात में जो भी असीर होता है, और किसी से क्या करे शिकवा के दौरे हाजिर में। वाह, किसी से क्या करें कि दौरे तार मजीद साहब दौरे हाजिर की बात कर रहा हूँ। जी जी जी, किसी से क्या करें शिकवा के दौरे हाजिर में, हमारे देश में हुंडा वजीर होता है। वाह, क्या कहना, क्या कहना, वाह जी वाह। हमारे देश में हुंडा वजीर होता है, ये और 100% सही कहा। वाह जी वाह, किसी से क्या करें शिकवा के दौरे हाजिर में, हमारे देश में हुंडा वजीर होता है, और मकता है कि रखे जो सर को हथेली पे देश में अपने, वाह, रखे जो सर को हथेली पे देश में अपने, लहू से इश्क में गुल बेनजीर होता है। क्या कहना, क्या कहना, लहू से इश्क में गुल बेनजीर होता है। वाह। और एक और गजल के कोई 5-6 अशआर हैं। आपने बहुत खरी खरी बातें, आपने सच्ची सच्ची बातें की हैं माशाल्लाह, बहुत ये सच्ची सच्ची होती हैं। अभी ये एक और ऐसी गजल एक और के चंद एक अशआर हैं कि अब बदले निजाम वक्त, वाह, बदले निजाम वक्त ये दिखता नहीं हमें। वाह, बदले निजाम वक्त ये दिखता नहीं हमें, हाकिम ने जश्न ऐश में सोचा नहीं हमें। हाकिम ने जश्न ऐश में सोचा नहीं हमें, और दिल पर लगे जो जख्म हैं लिखे हुए तो हैं। दिल पर लगे जो जख्म हैं लिखे हुए तो हैं, चेहरा किताब है कोई पढ़ता नहीं हमें। वाह जी वाह। चेहरा किताब है कोई पढ़ता नहीं हमें, और हमने
वफा को खून जिगर दे दिया मगर। हमने वफा को खून जिगर दे दिया मगर आंखों में खुद परस्त ने रखा नहीं हमें। आंखों में खुद परस्त ने रखा नहीं हमें, और हम जिंदगी के दर्द से गुजरे तो हैं मगर। हम जिंदगी के दर्द से गुजरे तो हैं मगर एहसास फिर भी दर्द का होता नहीं हमें। एहसास फिर भी दर्द का होता नहीं हमें, और देकर लहू बदन का गए जान से भी हम। कमर अदनानी साहब, देकर लहू बदन का गए जान से भी हम, दुनियाए हुस्न इश्क में देखा नहीं हमें। दुनिया ने हुस्न इश्क में देखा नहीं हमें, और आहें सुलग रही हैं मगर खून सर्द है। आहें सुलग रही हैं मगर खून सर्द है। शानों पे जी शानों पे आहें सुलग रही हैं मगर खून सर्द है। शानों पे सर भी अपना बुलाता नहीं हमें। शानों पे सर भी अपना बुलाता नहीं, और कहते तो हैं यकीन जी पे, कहते तो हैं यकीन पे गुल जान देंगे हम। क्या कहना? कहते तो हैं यकीन पे गुल जान देंगे हम। आया नजर तो कोई भी मरता नहीं हमें। आया नजर तो कोई भी मरता नहीं हमें। बदले निजाम वक्त ये दिखता नहीं हमें, और हाकिम ने जश्न ऐश में सोचा नहीं हमें। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह खुश रखे। मतलब वक्त और हालात की मुनासिबत से आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत ही सच्चा कलाम आपने हमें इनायत फरमाया, और आपकी शिरकत जो है हमारे लिए बहुत ही बाइस एजाज़ है कि आप शिरकत। तो अब मैं आगे जो बढ़ूंगा, जो हमारे आज के सदर मुशायरा हैं उनकी तरफ, और ये जो है इनकी कोई मतलब ऐसी नहीं है कि जो हम तारफ कराना, क्योंकि ये पहले ही इतने आलमी शौक और इनका मैं क्या तारफ करूँ कि उसके अल्फाज ही नहीं है। और जो इतनी कुतुब हैं और इतना इन्होंने जो अदबी काम किए हैं इन्होंने पूरे पाकिस्तान में उसकी शाखें फैलाई हैं, उसके ये बानी हैं, और इसकी सरगर्मियों में उनको हेल्प करते हैं, उनको प्रोमोट करते हैं, और इन बेशुमार अवार्ड नाज़ और इनको मिल चुकी हैं। और क्योंकि प्रोग्राम हमारा जो है 58 मिनट्स का हो चुका है, अगर मैं इनका पूरा तारफ बताने लगूँ तो कल हमारे पूरी शाम इस तरीके गुजर जाएगी। तो इसलिए मुख्तसर नहीं बता दूँ कि गोल्ड मेडल तक, यानी गोल्ड मेडल का भी अवार्ड मिल चुका है, और बेशुमार और इसके अलावा अवार्ड्स हैं। तो इसके बाद इनकी बेशुमार तकलीफ हैं जो इन्होंने तख्लीक फरमाई हैं। तो मैं मज़ीद में से किसी वक्फे के मैं बहुत ही उनको एहतराम के साथ कमर गुजारिश करूँगा कि वो हमारा नाम कमर। आपने आज इस महफिल में बुला के मुझे इज्जत बख्शी है, और आप हमारे लिए और सदारत की आपने तो मसलत भी कबूल फरमाई, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो बहुत हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। बहुत शुक्रिया जी। तो गजल के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। जी। वो जिंदगी जिसमें तफरीह दौरा दशी नहीं होती,
کہا وہ زندگی جس میں تلخی دوران رچی نہیں ہوتی، کیا کہنے وہ کیا کہنے زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہوتی، کیا کہنے وہ زندگی جس میں تلخی دوران رچی نہیں ہوتی، وہ کیا زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ کہا ستم پرست طبیعت کو خوف آتا ہے، ستم پرست طبیعت کو خوف آتا ہے، جب تیری نگاہ میں برہمی نہیں ہوتی۔ واہ ہزار رنگ کے راز ہیں اس زمانے میں، ہزار رنگ کے راز ہیں اس زمانے میں، نظر میں جو آئے وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ واہ ہزار رنگ کے راز ہیں اس زمانے میں، نظر میں جو آئے وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی۔ واہ یہ اپنے ذوق تماشا کی بات ہے ورنہ، واہ یہ اپنے ذوق تماشا کی بات ہے ورنہ، کسی بھی موڑ پہ دنیا بری نہیں ہوتی۔ کیا کہنے کیا کہنے یہ اپنے ذوق تماشا کی بات ہے ورنہ، کسی بھی موڑ پہ دنیا بری نہیں ہوتی۔ واہ واہ عجب مقام محبت میں آ گیا اے قمر، آہا عجب مقام محبت میں آ گیا اے قمر، ان سے مل کر بھی اب خوشی نہیں ہوتی، کیا کہنے ان واہ سے واہ مل کر واہ بھی واہ اب خوشی نہیں ہوتی۔ اب خوشی نہیں ہوتی۔ واہ ماشاء اللہ، واہ کیا واہ کہنے واہ، بہت شکریہ جی۔ بہت خوب بہت ایک اور ہے واہ، جی غزل بہت کے چند اشعار ارشاد کی سماعتوں کی نظر۔ ارشاد۔ عنایت کریں۔ اپنے دل کو دونوں عالم سے اٹھا سکتا ہوں میں، ہاں، اپنے واہ دل دل کو کو دونوں عالم سے اٹھا سکتا ہوں میں، کیا کیا سمجھتی ہو کہ تم کو بھلا سکتا ہوں میں، کیا کیا بات، کہنے واہ، اپنے واہ دل کو کیا دونوں کہنے عالم سے، بہت شکریہ جی، واہ اپنے دل کو دونوں عالم سے اٹھا سکتا ہوں میں، کیا سمجھتی ہو کہ تم کو بھلا سکتا ہوں میں بہت سرکش ہوں لیکن ایک تیرے واسطے، کیا کہنے میں کیا کہنے بہت سرکش ہوں لیکن ایک تیرے واسطے، آنکھیں بچھا سکتا ہوں میں، دل بجھا سکتا ہوں میں، واہ واہ کیا تم اگر روٹھو تو ماشاء ایک تم کو منانے کے لیے، واہ 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 تم اگر روٹھو تو ایک تم کو منانے کے لیے، گیت گا سکتا ہوں میں، آنسو بہا سکتا ہوں میں۔ واہ واہ قابل غور شعر ہے کہ تم یہ کہتی ہو کہ پردے بہت ہیں درمیاں، واہ تم یہ کہتی ہو کہ پردے بہت ہیں درمیاں، میں یہ کہتا ہوں کہ ہر پردہ اٹھا سکتا ہوں۔ کیا کیا کہنے بات، کیا واہ کہنے واہ واہ، جی بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، نواز واہ صاحب۔ یہ ایک اور غزل کے چند اشعار۔ جی عنایت کریں عنایت کریں۔ ارشاد۔ کہو جا کر ستم سے کہ آئے وہ شام سے پہلے، کہو جا کر ستمگر سے کہ آئے وہ شام سے پہلے، سبب اس سرگردانی کا بتائیں شام سے پہلے، کیا کہنے کیا کہنے نقاب بے نیازی میں چھپا رکھا ہے جو اس نے، واہ نقاب بے نیازی میں چھپا رکھا ہے جو اس نے، دعا ہے کہ وہ روح زیبا آئے شام سے پہلے، کیا کہنے کیا کہنے مجھے ان بدلیوں میں چاند پیکر کی تمنا ہے، مجھے ان بدلیوں میں چاند پیکر کی تمنا ہے، چہرے سے وہ زلفوں کو آئے شام سے پہلے، واہ واہ نشے من پھر مکمل ہے تمناؤں کی ڈالی پہ، نشے من مکمل ہے تمناؤں کی ڈالی پہ، نکاح ناز کی دلی آئے وہ شام سے پہلے، واہ واہ کیا کہنے خبر بے مصر ہے بچھڑ کر اس ستمگر سے، میرے اکڑے گھر کو بسائے کوئی شام سے پہلے۔ کیا بات، واہ واہ واہ، بہت شکریہ جی۔ بہت بہت ماشاء اللہ، آپ نے زبردست۔ جو وہ سنائی ہے اس کے تھوڑے ردیف سے مطلب ایک شعر میں آپ سے آپ کی جان سے ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ شعر ہے، شاعری میں کوئی کرتب بھی دکھا سکتا ہوں میں، شاعری میں جوک کوئی در کرتب جوک بھی دکھا مداحوں کے سکتا دھوکے ہوں میں، کھا کر، ایک کبوتر ہاتھ پہ تیرے جوک بٹھا در سکتا جوک تمناؤں کے دھوکے کھا کر، دل اگر اب بھی دھڑکتا کبوتر، ہے تو حد کرتا، ہاں، جی 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 سوری جوک میں در بول جوک پڑا تمناؤں معذرت کے خواہ دھوکے ہوں۔ کھا کر، دل اگر اب بھی دھڑکتا ہے تو حد کرتا ہے۔ جی جی چلے وہ تو پھر ان کا کنیکشن ہو گیا
डिस्कनेक्ट हो गया कनेक्शन। चले कोई बात नहीं, अब उनसे कलाम हमने सुन लिया था और शायद हमारा प्रोग्राम भी 1 घंटा और 5 मिनट का हो गया है। तो और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप उस मुशायरा में, हमारे प्रोग्राम में आपने शिरकत फरमाई। जनाब खुर्शीद अजहर साहब इंडिया से, और जनाब गुल बख्तारी साहब पाकिस्तान से, और मोहतरमा अम्बरीन अम्बर राजपूत साहिबा पाकिस्तान से, और ताहिर मजीद साहब जर्मनी से, और कमर हमदानी साहब पाकिस्तान से, जो हमारे सदर मुशायरा थे। उन्होंने भी बहुत खूबसूरत कलाम फरमाया। तो आखिर में हमारा मकसद प्रोग्राम या जो भी अभी हम सरगर्मियाँ करते हैं, एक ही मकसद है, मोहब्बतें बांटना। हमें अपने पेश करके काम करते हैं प्रोग्राम का कि यही फ़लसफ़ा है यहाँ ज़िंदगी का, यही फ़लसफ़ा है यहाँ ज़िंदगी का। मोहब्बत करोगे मोहब्बत मिलेगी, मोहब्बत करोगे मोहब्बत मिलेगी। तो आप मोहब्बतें बांटिए, और वो खा आप बहन भाई हैं, मियाँ बीवी हैं, या मुसलमान सब भाई भाई हैं, तो सब जो है आपस में मोहब्बतें बांटें और एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। और तमाम नाज़रीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो महज जुड़े रहे और हमें दाद दी और हमें अपने खूबसूरत कमेंट्स से नवाजा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, और अल्लाह ताला तमाम अहबाब को खुश-ओ-खुर्रम रखे और अपने अमान में रखे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया और खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह आपको